जेता हुता। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श का सारा खजाना हम रूहों के वास्ते यहीं पे खोल दिए। अर्श मता जेता हुआ। कौन सा खजाना? अर्श का कौन सा खजाना धनी ने हमारे बीच में यहाँ पे आकर खोल दिया? तो अर्श की मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत की ये सारी बातें हमारे बीच में जाहिर कर दी। अर्श की यही तो बारीकियां हैं। अर्श में कितनी मोहलाते हैं ये बारीकियां तो है ही। मूल रूप से जो कहना चाह रहे मारिफत का स्वरूप स्वयं धनी जी जो पूर्ण स्वरूप है, जो पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा पूर्ण स्वरूप जिसमें से कितना भी निकाल दो वो पुण्य के पूर्ण रहे, इसमें कितना भी जोड़ दो वो पुण्य का पुण्य ही रहे। कितना ही भागा कर लो या कितना ही गुणा कर दो वो पुण्य का पुण्य रहे। वो मारिफत की पहचान करा दी। अर्श में वही मारिफत के स्वरूप के साथ लीला करते हुए भी कभी हमें उनकी मारिफत की पहचान नहीं हुई, वो भी नहीं सकती, क्योंकि हकीकत के स्वरूपों को हकीकत की ही पहचान है। और वो मारिफत की पहचान धनी ने इस खेल में आकर करा दी कि पूरा अर्श क्या है। ये मारिफत के ही दिल का व्यक्त स्वरूप है। जिस मारिफत की हमें पहचान नहीं थी उस मारिफत की पहचान करवा दी। और वही पूर्ण ब्रह्म जब लीला में प्रवृत्त हुए उनका ही दिल और दिल के अंदर भरी अनंत लीलाएं जब व्यक्त हो गई तो वो हकीकत का स्वरूप बन गया। और हकीकत में वही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हो गए। अब उनमें कोई अंतर नहीं है, एक मूल स्वरूप है, एक लीला का स्वरूप है तो वही के वही। और इसलिए हमें पूर्ण ब्रह्म और सच्चिदानंद के बीच का भेद पता ही नहीं चलता। एक पूर्ण स्वरूप मारिफत का स्वरूप है और वो ही मारिफत का स्वरूप जब लीला में प्रवृत्त हो गया तो स्वरूप एक लीला दोई। उसी स्वरूप ने लीला के वास्ते अपने ही अंगों को लीला का अलग स्वरूप धारण कर दिया। एक आनंद स्वरूप श्यामा जी और हम रूही, एक सत्ता का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप,
अक्षर ब्रह्म, और चितगन तो स्वयं है ही। दोनों के संग लीला करने का काम चितगन स्वरूप कर रहा है। आनंद अंग के साथ भी चितगन है और हुक्म के स्वरूप के साथ भी मूल स्वरूप है। आनंद स्वरूप श्यामा जी और हम रूही, वो इश्क के स्वरूप है, वो इश्क की लीला के वास्ते है, उनका काम इश्क की लीला है। स्वरूप हम हकीकत के ही है, मारिफत ही हकीकत में प्रवृत्त हो गई। ध्यान से सुंदर सा, मारिफत ही हकीकत में तब्दील हो गए। लीला के वास्ते स्वयं ने ही स्वयं के अनंत स्वरूप धारण कर ली, जिसे हम कहते हैं स्वलीला अद्वैत। देखो धनी जी, क्या अर्श मता जेता हुआ किया जाहिर नजर में ले। ये अर्श का मता, ये अर्श की खजाना, ये अर्श की बारीक बातें, ये जाहिर नजरों में, ये खेल के अंदर प्रीतम ने जाहिर कर दिया। अर्श का सारा मता, सारा खजाना, सारी छुपी बातें। रोज हम कहते हैं कि वाहिदत का इश्क और हक की बादशाही, ये दिखलाने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आए। तो क्या है अर्श की, मेरे प्रीतम की बादशाही क्या है और उनका इश्क क्या है। मारिफत, और मारिफत के दिल के भीतर भरे अनंत भाव वो हकीकत में तब्दील हो गए, हकीकत में प्रकट हो गए। जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। हम रूहे और श्यामा जी, अब रूहे और श्यामा जी के साथ नाता है इश्क का, तो वो इश्क की लीला होवे कहां, होवे कैसे। बस वही लाड लड़ाने के वास्ते अपने ही आनंद अंग, अपने ही इश्क के स्वरूप इन रूहों को लाड लड़ाने के लिए कई अनंत अनंत भाव प्रीतम ने अपने दिल में भरे और वो ही सारे भाव प्रकट हो गए। जो अप्रगट थे वो हकीकत में प्रकट हो गए। और इस तरह हमारे साथ लीला करने के वास्ते स्वयं प्रीतम ही अर्श की अनंत नियामतों के रूप में खड़े हो गए। ये इतनी मोहलाते, वन, बगीचे, पशु, पंछी, खुबी, खुशहालियां, कई जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश, पूरी अर्श की ये अनंत अनंत नियामतें मेरे प्राण प्रीतम का नूर वहीं पे झलक उठा, झलक उठा, प्रकाशमान। ये सारा मेरे प्रीतम के अंग का नूर का ही पसारा, और सारे स्वरूप चेतन है। अर्श के नूर के जितने भी गुण हैं, अरे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम के जितने गुण हैं, वो सारे के सारे गुण अपनी अनंत स्वरूपों के अंदर पसर। इसीलिए तो नूर के हजारों गुण हैं। कोमलता, नरमाई,
चेतनता, सुगंधिता, स्वयं प्रकाशितता, आकर्षितता और भी कई गुण, वो सारे गुण अर्श की सारी नियामतों में छा गए। ये पूरी हकीकत की लीला, ये पूरा हकीकत का ही स्वरूप। अब वो पूरा हकीकत का स्वरूप चेतन है। जब चेतन है तो वो स्थूल थोड़ी हो सकता है। स्थूल जो है वो हमेशा जैसा होता है वैसा का वैसा ही रहता है, और जो चेतन होता है वो तो पल पल बदलता रहता है, पल पल नए स्वरूप धारण करता है। और अर्श की सारी नियामतें चित्त चाहे स्वरूप। किसका चित्त का चाहे? तो भाई जिसका जिसका वो स्वरूप है उनके ही चित्त का चाहे। लेकिन प्रीतम ने देखो मजा ये कर दी कि उनके वाहिदत, ये जितना भी स्वरूप है, अर्श की जितनी भी नियामतें, सारी नियामतें प्रीतम के दिल के साथ जुड़ी। मारिफत का दिल का व्यक्त स्वरूप ही हकीकत है। तो हकीकत की सारी नियामतें मारिफत के दिल के साथ जुड़ी है। मारिफत के दिल से ही हकीकत की सारी नियामतों में वो चेतनता प्रसर रही है। मारिफत मेरे प्रीतम का दिल से जो भी बात अर्श की किसी भी नियामत तक पहुंच जाती है, उसके लिए कोई समय नहीं बीतता। जैसे हमारे इसी अंग की एक एक अंग के संग चेतनता जुड़ी हुई, कहीं चल रहे हैं और पांव में कहीं कांटा चुभ जाए तो जैसे ही कांटा चुभता है, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में वो संदेश हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है कि पांव में कांटा चुभा। इसी तरह अर्श की सारी नियामतें हक का ही तो अंग है। तो प्रीतम के दिल की कोई भी बात वाहिदत के स्वरूप होने की वजह से अर्श की सारी नियामतों में वो पसर जाता है। हम रूहों के दिल में भी वही बात आ जाती है, और हम रूहों के दिल में जो बात हो जाती है वैसे ही बात पहले से हो जाती है। तो हम ये महसूस करने लगे कि हमारी चाहतों की वजह से ऐसा हुआ, जबकि सारी चाहतें, सारी लीलाएं प्रीतम के दिल के साथ जुड़ी है। मानो कि अर्श में सारी नियामतें, सारी बातें वाहिदत के साथ जुड़ी है, और वाहिदत ही चेतनता को कहा है। प्रीतम के दिल को वाहिदत कहा, दिल का ही पसारा है और दिल के साथ ही तो जुड़ा है। अब अर्श की एक अनंत नियामतों की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है एक अनंत मोहल्लातों की? बाग बगीचे, फव्वारे, ताल, नदियां, कई नहरें चल रही है, कहीं फूल खिले हुए हैं,
खुशबूदार हवा चल रही है, पशु पंछी कई प्रकार की रामतें करते हैं, खूबी खुशहालियां कई प्रकार के नृत्य करके, कई प्रकार के चयन करके हम रूहों को रिझाते हैं। और ये अनंत अनंत ब्रह्म, ये अनंत इसलिए वो ये दिल का स्वरूप है, उसका कोई हद नहीं होता, वो कोई किलोमीटर में नापने की बात नहीं है। हमारे दिल के भीतर जो बातें भरी पड़ी है, उन बातों का कोई हद नहीं होता, वो अनंत होती है। तो अर्श में मेरे प्रीतम के दिल की जो बातें व्यक्त हो गई, वो अनंत अनंत स्वरूप है। अब कोई महलात या कोई चीज अर्श की जब जड़ है ही नहीं, सारी की सारी चेतन अवस्थाएं, और चित्त चाहे स्वरूप धारण कर लेती, तब हम कौन सी जड़ता में पड़ जाते? जरा पूछिए अपने आप। ये लीलाएं अर्श के इन अनंत नियामतों की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है? तो प्रीतम के दिल के अंदर इश्क के सिवा तो और कोई बात है ही नहीं। इश्क और आनंद वही तो प्रकट हो गया, जो दिल के भीतर होता है वो ही तो प्रकट होता है। तो प्रीतम के दिल के भीतर जो इश्क और आनंद की लीलाएं पड़ी थी, वो प्रकट हो गई, और वो इश्क के स्वरूप हम रूहें और श्यामा जी, यही तो इश्क और आनंद के स्वरूप है। तो अब उनको लाड लड़ाने हैं, उनको लाड लड़ाने के लिए ये अर्श की अनंत नियामतें स्वयं प्रीतम का ही दिल ये स्वरूप अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। ये अनंत स्वरूप ही हमारे लिए एक खिलवत खाना है। खिलवत खाना कोई स्थान विशेष नहीं है, जहां खिलवत की लीला होवे वो खिलवत खाना। और खिलवत क्या है? इश्कमयी लीला। अब जब हम कभी जमुना जी के जल में इश्क की लीला में डूब जाते हैं, तो वो हमारा खिलवत खाना है। कभी जमुना जी के किनार के ऊपर लगी उन देहूरियों में, कभी केल के केल पुल के उन मोहल्लातों में, कभी बट पुल के उन मोहल्लातों में, कहीं पाट घाट की देहूरियों में, जब हम प्रीतम के संग लीला करते हैं तो वो हमारे लिए खिलवत खाना। कभी हौज कोसर की पाल में, कभी टापू माहौल में, कभी बनों में, खुले में, कभी फुलबाग की उन वन लताओं से बनी हुई उन एकांत की लीलाओं में, कहीं जल के फवारों के बीच में बनी लीलाओं में, कहीं वो अंदमन में, कभी दुल दुलचे में, कभी पश्चिम के चौगान में, कभी उन वृक्षों के तनों के भीतर, कभी उन वृक्षों की मालडालियों के ऊपर, जहां मेरे प्रीतम के संग मेरी लीला है, वहीं पे वो ही मेरा खिलवत खाना है। मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत। अब ये खिलवत की लीलाएं है किसके साथ? तो वो खिलवत की लीलाएं हम रूपों के संग है, ये निस्बत है। ये प्यार मोहब्बत इश्क की लीलाएं पशु पंछी खुबी खुशहाली बन बगीचे पौधे इनके साथ नहीं हो रहे। वो इश्क की लीलाएं हम रूहों के साथ हो रहे। सारे के सारे स्वरूप तो इश्क के ही है।
क्योंकि अर्श में इश्क के सिवा तो और कुछ है ही नहीं। अर्श की प्रत्येक न्यामत में प्यार ही भरा है। लेकिन हम रूहों के संग वो प्यार भरी लीलाएं करने के वास्ते बाकी सारे प्यार के स्वरूप, इश्क के स्वरूप बन गए। तो जिनके संग ये लीला होती है, जिनके वास्ते हकीकत के ये अनंत स्वरूप मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम धारण करके खड़े हैं, वो निस्बत है उनकी, वो रूहे उनके निस्बत के स्वरूप है। अब अर्श में जरा अपना मरातबा देख लो, कौन है हम? निस्बती अंगनाएं, मेरे प्रीतम के अंग रूप, जिनके दिल के ही स्वरूप हम रूहें, जिनके साथ प्रीतम अपार लाड, अपार प्यार, अपार मोहब्बत करते, वो इश्क के स्वरूप जिनके लिए अर्श की ये अनंत न्यामतें धारण करके खड़े हैं, जिनको रिजाने के लिए प्रीतम कई चयन कर रहे हैं, कई प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, वो हम निस्बती रूप। जब इतनी पहचान हो जाए हमारी, जब हमारे निज स्वरूप की ये बातें हमें पता चल जाए कि हम किसकी अंगना हैं, हमारे प्रियतम हमें रिझाने के वास्ते क्या क्या कर रहे हैं, तो कौन ऐसी कमबख्त होगी जिसके दिल में प्रीतम के प्रति प्यार न आए। इस खेल के अंदर सोच लो, यदि हमारे पति, इस देह के पति की कहीं जरा सी प्रतिष्ठा बन जाए, तो पद प्राप्त हो जाए, तो हम फूली नहीं समाती। अर्श में मेरे प्राण प्रीतम हम रूहों को इतने लाड कर रहे हैं, इतने लज्जत दे रहे हैं, स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते हैं। ये बात जब हमें पता चल जाए तो प्यार क्यों ना होवे इनको। इसलिए धनी जी कह रहे हैं, अर्श मता जेता हुआ, जेता उता, अर्श की जितनी न्यामतें है, किया जाहिर नजर में ले, वो सारी न्यामतें इस खेल के अंदर जाहिर कर। अब हमें अर्श की बातूनी नजरें पता चली, जाहिरी आज तक जाहिरी में डूबे थे कि अर्श के अंदर ये मोहलाते है, बाग बगीचे, वन पौधे है। अब पता चला कि ये तो सारा स्वरूप मेरे प्रीतम का नूर ही तो पसरा, मेरे प्रीतम का दिल ही तो चारों तरफ पसारा है। अब देखने का नजरिया बदल, अर्श की न्यामतों को, उन लीलाओं को, अब हमारा नजरिया बदल गया देखने का। देखिए कैसे अब जो झूले जिनके पर बैठकर हम अनंत सुख लेते हैं, वो झूले भी मेरे प्राण प्रीतम, वो सुखपाल जिसके पर बैठकर हम अर्श के अनंत विहार करते हैं, वो मेरे प्राण प्रीतम, वो खुशबूदार हवाएं मेरे प्राण वल्लभ ही तो है, वो पशु पंछी तो निरत करते हैं, रिझाते हैं, कई प्रकार के चयन करते हैं, लाड करते हैं, तो मेरे प्रीतम ही तो बनकर। अब सारे अर्श का नजरिया बदल, अब हमारी देखने की नजर बदल गई।
जित देखो चित मेरे प्रीतम ही तो नजर आए। आसमान जिमी के बीच में अर्श की, आसमान जिमी के बीच में प्रीतम का इश्क ही भरा पड़ा है, इश्क का ही जहूर है। क्यों न हुए प्रेम इनको, जिन निस्बती रूहों के वास्ते ये अनंत न्यामतें, जिन निस्बती रूहों के वास्ते स्वयं प्रीतम इतनी अनंत न्यामतों के स्वरूप धारण करके खड़े हैं, वो प्रीतम के प्रति हमें प्यार क्यों ना हो जाए, हम कुर्बान क्यों ना हो जाए, हम वारी वारी क्यों न जाए, क्यों हम उनसे एक पल के लिए भी जुदा रह सकते। अब तो भीतर उथल पथल मच जाए, लेकिन हमें इस उथल पुथल न मची, हम इन वचनों को सुनते रहे, इन वचनों को बोलते रहे, पढ़ते रहे, गाते रहे। इश्क आना चाहिए, वो इश्क न आया, इश्क गया चतुराई आ गई। सो गाये बिरहा इश्क न आया, प्रेम पड़ा बीच चतुराई। ये सारी बातें समझते समझते हम चतुर होते गए। जो कुर्बान होना था वो कुर्बान न हो पाए। हमें प्रीतम ने इन वचनों को लगाकर, इन शब्दों में फंसाकर हमारी हंसी हो रही, जगह भी वही रहे हैं और हंसी भी वही करा। प्रीतम ने हमारे सामने दोनों नियामतें खड़ी कर दी। अर्श की सारी बातें, जेता मता अर्श का, अर्श मता जेता हुता, वो सारे जाहिर कर दिए। और एक तरफ इस संसार की सारे लगाव भी जाहिर कर दिए। हंसी तो तब होती है, हंसी तो उसकी होती है जो प्रीतम की पहचान होने के बाद, ये सारी बातें समझने के बाद प्रतिष्ठा चाहता है, संसार की उपलब्धियों को चाहता है, अपनी मैं खुदी में पड़ा, तब तो हंसी निश्चित रूप से हंसी ही हंसी, जो निर्मल होके चले गए। इन बातों को समझने के बाद जिसे प्रीतम के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, वह हंसी नहीं होगी। लेकिन ये बातें सुनने के बाद, इतनी बातें समझने के बाद भी हमारे भीतर प्रीतम के प्रति प्यार प्रकट न होता है, तो हंसी की हंसी। धनी जी कह रहे कि हंसी जिन कराओ कोई, ये मेरे साथियों, ये हंसी मत कर। ये मता धनी जी ने हमें इस वास्ते यहाँ पे दे दिया, जो बातें अर्श में हमें पता नहीं थी वो बातें यहाँ पे उन्होंने बता दी। यही तो हक की पातशाही है, अर्श की ये अनंत नियामतें, यही तो हक की पातशाही है, जिनका हमें अर्श में पता ही नहीं चला। हम तो अर्श की नियामतों को नियामतें मान रहे,
और आज भी मान रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहा। हम रंग महल को रंग महल समझ रहे हैं, पुखराज को पुखराज समझ रहे हैं। वो महलाते नहीं है, वो मेरे प्रीतम ही खड़े हैं। मेरे प्रीतम ने अपने दिल को खोलकर हमारे सामने रख, और हम हैं कि उन मोहलातों की शोभा देख रहे हैं। हमें उन मोहलातों में प्रीतम नहीं नजर आता। और जब तक अर्श की इन नियामतों में हमें प्रीतम नहीं नजर आते, हम चतुराई लिए खड़े। इन वचनों को गाने से उसी के अंदर उलझते चले गए। जो प्यार आना था वो प्यार नहीं था। ये वचन इसलिए जाहिर कर दिए दली ने ताकि हमारे भीतर वो प्यार प्रकट हो। क्या कह रहे देखिए, अर्श मता जेता होता किया जाहिर नजर में ले। क्यों जाहिर नजर में लिया? तो ताकि हमारे भीतर तो प्यार प्रकट हो जाए। हमें ना आया इश्का सुपने, ये किया वास्ते जिनके। जिस वास्ते ये सपना बनाया, जिस वजह से हमें इस सपनों में लेकर आए, जिस वजह से इस सुपन में प्रीतम ने अपने दिल की बातें जाहिर कर दी, उन सारी बातों के पीछे वजह तो एक ही है कि प्रीतम अपना इश्क बताना चाहते। रबद हुआ तो भी इश्क के वास्ते, खेल में आना हुआ तो भी इश्क के वास्ते, तो इलम आया वो भी इश्क के वास्ते। प्रीतम ने अपना दिल खोल कर सारी बातें बता दी तो भी इश्क के वास्ते। वो वाहिदत का इश्क जो है अर्श में नजरों में ना आए। जिस वास्ते हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है, हम बहुत चाहते हैं, हम ही आशिक है, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम आशिक हैं। हम आपको रिझाते हैं। हमें अर्श की न तो इन हकीकत की बात करी, न अर्श में वाहिदत का पता चला। इससे ये समझ में आया कि अनंत नियामतें धारण करके तो मेरे प्रीतम ही तो खड़े, वो ही तो लाड करते हैं मुझे। अब उनकी आशा नजर आए। अब प्रीतम का प्यार, वो वाहिदत का इश्क अब इस इलम से हमें समझ में आए। हक की पातशाही हमें समझ में आए। जिस वास्ते एक खेल बनाया, जिस वजह से एक खेल में हमें लेकर आए, वो वजह थी इश्क। और वो इश्क की पहचान कराने के लिए ही ये सारा जमेला खड़ा। और इसी खेल के अंदर प्रीतम ने आकर अर्श की सारी बातें इस इलम के जरिए हमारे दिल तक पहुंचा दी। सिर्फ इलम ही दिया नहीं, इलम के साथ सहूर भी दिया। देखो हक का किया है, क्या कर रहे हैं। इलम तो दे दिया,
लेकिन पता था कि हम तो माया में ऐसे उलझे हुए हैं कि इस इल्म में कोई बात ही नहीं चलेगी हमें, हम तो इसको पढ़ते चले जाएंगे। स्वयं आए, हमारे जैसे ही हमारे बीच में तन धारण कर और सहूर कराया, समझदारी, एक एक शब्द की समझ हमें दी, एक एक शब्द खोलकर उनके गुज रहस्यों को हमारे दिल तक पहुंचा दी। आज हमें अर्श का देखने का नजरिया ही बदल गया। अब अर्श की नियामतें हमें उस नियामतों के स्वरूप में नहीं दिख रही, अर्श की सारी चीजें हमें प्रीतम के रूप में दिखाई पड़ती। वो यदि जल भी गिर रहा है तो मेरे प्रीतम वो जल के स्वरूप में मुझे रिझा रहे। वो सुगंधित हवा की लहरी भी आ रही है तो मेरे प्रीतम की वो सुगंध की लहरी बनकर मुझे रिझा रहे। अर्श की प्रत्येक नियामत में मुझे प्रीतम नजर आते, देखने का नजरिया बदल दिया हमारा। जिसने इस इल्म के इन बातूनी बातों को, इन बातूनी शब्दों को पकड़ा, तब तो जिस वास्ते, जिस वजह से ये इल्म आया वो काम पूरा हो जाएगा। हमें न आया इश्क सुपने, ये किया वास्ते जिनके, जिन वजह से इस खेल के अंदर हमें लेकर आए, जिस वजह से इस खेल के अंदर अपने दिल की सारी बातें बता दी, वो वजह थी इश्क की, वो वजह थी प्रेम की। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, प्रेम पूर चलाऊं प्रेम का, यही में छाक छकाए। धनी जी कह रहे तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। ये सारे उपाय, ये बचने गाने की बात, अर्श के सारे गुज मता जाहिर करने का कारण, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। ये प्रीतम का प्रेम का पूर चल रहा, हमें उस पूर में डूबना है, बह जाना है प्रीतम के उस प्यार में, मैं खुद ही को छोड़ना है। मेरा पना लेकर जो बैठे हैं वो छोड़ना, और वो छूटेगा जब समझदारी आएगी। और समझदारी कैसे आएगी? ये जागृत बुद्ध के इल्म से, इसलिए तो जागृत बुद्ध लेकर आए। ये वजह है, ये किया वास्ते जिनके, जिनके लिए, जिस उद्देश्य के वास्ते अर्श का मता यहां जाहिर कर दिया, हमें ना आया इश्क सुनने। आए आए, इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारे अंदर प्रेम न आए, प्रीतम के प्रति समर्पितता न आई। प्रेम क्या है? कुर्बानी का नाम ही तो प्रेम। स्वयं को प्रीतम के चरणों में कुर्बान कर देना, अपना अस्तित्व मटा देना। इसलिए तो कहा पहले तू पी शरबत मौत का, मर जाना, स्वयं को मिटा देना। मर जाना माने देह त्याग की बात नहीं है,
मर जाना माने मैं खुद ही को त्याग दे, और जो मर गए वो प्रीतम के दिल में बस गए। जिन्होंने मैं खुद ही टाल दी तो प्रीतम की खुदी में बस गए। धनी जी कह रहे कि इतना कुछ होने के बावजूद हमें इश्क न आए, इतना समझाने के बाद बावजूद इश्क न आया, और हम इन शब्दों के माया जाल में फंस गए, और ये हमारी हो रही है हंसी। यही तो हंसी। बड़े चाव से हमने कहा था सबेर अजमाए के देखो, न भूलेंगे हम। बड़े चाव से हमने कहा था कि हम तुम्हारे आशिक हैं। हमने ही कहा था कि हम आपको बेइंतहा प्यार करते हैं। अब धनी ने जब सारी बातें बता दी, अब वो प्यार कहाँ? अब वो प्यार हमें फिर प्रकट, जिस वजह से, जिस उद्देश्य से अर्श का सरामता धनी ने हमारे बीच में जाहिर कर दिया। चलो बहन, 14 तबक बेशक हुए इन बानी के रोशन। इस बानी को प्रकट होते ही 14 तबक बेशक हुए। एक खेल की भी सारी हकीकत हमें समझ में आ गई। एक झूठ की सारी हकीकत हमें समझ में आ गई। धनी ने हमें जौहरी बना दिया, जो सच और झूठ की परख कर सके। एक इल्म हमें देकर धनी ने हमें सत्य और झूठ की पहचान कराने का जरिया दे दिया। इस इल्म से हमें सारी बातें अब स्पष्ट नजर आ रही। ये 14 तबक बेशक हुए इन बानी के रोशन। ये बानी को जाहिर होती, इन बानी को समझने के बाद इस 14 लोक की सारी बातें हमें समझ में आ गई। झूठ क्या है और अखंड सत्य क्या, दोनों के बीच का फर्क समझ में। हाँ, कोई नहीं, ये बात अब तो क्लियर हो गई। जिसे हम अपना अपना कर लगे, जिस मैं खुदी में लगे हैं, जिस चीज की उपलब्धियों के पीछे लगे हैं, क्या हो जाए? कुछ सहूलियतें और अधिक हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ता? ये कायम तो है नहीं। झूठ झूठ ही है। जब सत्य की पहचान हो जाती है तब झूठ की अहमियत अपने आप खत्म हो जाती है। जिस खेल को हम बारीक कर कर बैठे थे, जिस खेल को हम गले लगाकर घूम रहे थे, अर्श का मता जाहिर होते ही अर्श के बारीक बातें समझ में आई। 14 तबक का अस्तित्व हमारे भीतर से समाप्त।
संसार की सारी चाहते हमारी मिट गई। चितवन में यही तो करना, चाहतों का अंत, यही तो मैं खुदी का अंत। चाहत मिट गई, मैं खुद ही मिट गई। जब तक चाहते हैं तब तक मैं हूं, मैं हूं तब तक चाहते। 14 तबक बेशक हुए इन बानी के रोशन, ये बानी को जाहिर होते ही सारे संसार की हकीकत हमें समझ में आ गई। सारा संसार जैसा है वैसा ही हमारी नजरों में बस गया। तो इलमले कायम हुए सुख भिस्त पाई सबान। सु इलम ले कायम, इस इलम से 14 लोक के ब्रह्मांड के सारे जीव भी अखंड, क्योंकि ये बातें इस खेल के अंदर जाहिर, जिसने सुनी या न सुनी, खेल के अंदर बातें तो जाहिर हो गई। मेरे प्राण प्रीतम खेल के अंदर प्रकाश, तो सारे 14 लोक के ब्रह्मांड को भी अखंड कर दिया। सो इलम ले कायम हुई, इस इलम की वजह से दुनिया के जीवों को भी अखंड मुक्ति मिल गई। सुख बीस्त पाई सबन, उन 8 बीस्तों के अंदर दुनिया के जीवों को भी मुक्त कर, एक वाणी के कारण। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 14 लोग हमारी नजरों में तो समझ में आ गई, हमें क्या करना है, हमें बिस्त में थोड़ी जाना है, हमें तो अपने मूल स्वरूप में जागृत। ये प्यार हमें अपने निज स्वरूप में पहुंचा देता। अर्श की रूहों को अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाना, यही तो लक्ष्य है। खेल की तरफ से जब हमारी नजरें मुड़ जाएगी, अर्श की इन नियामतों के प्रति हमारे दिल बस जाएगी। अर्श दिल तभी तो हो जाए। और ये वचनों को गाने से, इन बानी को बार बार पढ़ने से ये इश्क कैसे आएगा? जब तक हम अपने गुण अंग इंद्रियों में प्रीतम को बसा नहीं देते, जब तक एक खेल की चाहते हमारी समाप्त नहीं होती। धनी जी कह रहे कि दुनिया को अखंड मुक्ति मिल गई और हमें तो अपने प्रीतम से लगाव है। अपने प्रीतम से मतलब है हक खिलवता घाय से जान्या हमको देसी जगाए। हक खिलवत गाने से हम ऐसा मानने लगे कि ये सारी बातें बोलने से या सुनने से या सुनाने से हम जग जाएंगे, हमको देसी जगाए। ये शब्द को जब तक हम आत्मसात नहीं करते, शब्द का बल तो तब काम करेगा जब हम उन शब्दों पे चल देंगे। शब्द को बोलने से कुछ नहीं, कहनी और बात होती है और रहनी और होती है। तो कहनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहनी सुननी और रहनी, कौल फैल और हाल, तीनों जब एक हो जाए, तीनों जब एक लाइन में हो जाए, जो कौल है वो ही हमारे हाल हो जाए, तब तो बदलाव। हम तो कहनी में पड़ गए।
हम ये समझने लगे कि हाँ, हमें इस वाणी के शब्दों की समझ आ गई। इस वाणी से अर्श के छिपे सारे रहस्यों का पता चल गया। हमें प्रीतम की पहचान हो गई, तो हम जाग गए ना। यदि उस पहचान को हमने अप्लाई नहीं किया, इस समझदारी को हमने अपने जीवन में उतार नहीं लिया, उस समझदारी से हमारे अंदर कोई फर्क नहीं हुआ, हम वैसे के वैसे ही रहे, तो शब्द तो कुछ नहीं कर पाए। शब्द हमारे लिए प्रीतम तक पहुंचने का जरिया है, लेकिन लक्ष्य तो हमारा प्रीतम है। ये शब्द हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम शब्द में उलझ गए तो लक्ष्य हमारा छूट जाता, क्योंकि वो तो शब्दातीत है। और देखो, हम जाने अनजाने शब्दों में उलझ गए। जाने अनजाने हम इन शब्दों की चतुराई में फंस गए। हम अभी भी दुनिया के शास्त्रों को लेकर इस वाणी की कंपेयर करने में लगे हैं। देखो, वाणी में लिखा है वही बातें वेद में लिखी है, देखो वाणी में लिखा है वही कुरान में लिखा है। अरे क्या कर रहे हैं हम? हमें क्या मतलब है कौन सी बात कहाँ लिखी है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता? वेद में क्या लिखा है हमें क्यों जानना है? कुरान में क्या लिखा है हमें क्यों जानना है? क्या अभी बेशक नहीं हुए तब तक ठीक है, जब बेशक हुए, इन शब्दों से हमें वास्तविक पहचान हो गई, फिर तो शब्द छूट जाने चाहिए। शब्द छूटकर प्रीतम का वो स्वरूप दिल में बस जाना चाहिए। शब्द को छूटकर उस लीला में हमें डूबना है। और जब तक शब्द छूटेंगे नहीं, आप लीला में डूब भी नहीं पाओगे। ये भी इतनी ही पक्की बात है, क्योंकि हमें धनी ये उलझा रहे हैं क्यों? ताकि हंसी कर। जिसने इन शब्दों का सार ले लिया, इन शब्दों में छिपे मेरे प्रीतम को पकड़ लिया, वो प्रीतम के साथ जुड़ती। और आगू हादियों ने चल के दिखाया, अभी तक हमें इस बात से मिली ताकि हम ये बात जान सके कि आगे कईयों ने ये सुख लिए है, ताकि यहाँ तो यही कहने वाले मिल रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसको चितवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सुख मुझे नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूं कि किसी और को नहीं मिल रहा है। और कोई कैसे ले सकता है? मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे, जब मुझे नहीं मिल रहा है तो औरों को कैसे मिल सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम इसमें पढ़े, हम शब्दों के शब्द जाल में फंस गए, मंजिल छूट गई। धनी जी कह रहे हैं, हक खिलवत गाय से जाने हमको देसी जगाए। हम इन गानों में, इस बातों को बताने में, इन बातों को बोलने में, उसी में फंस गए। हक खिलवत गानी थोड़ी होती है, खिलवत क्या है? लीला है। खिलवत में तो डूबना होता है, खिलवत में गाना नहीं होता है। अरे प्रीतम को देखने के बाद जो प्रीतम से लपट न जाए,
वो रूह कैसी है, वो आशिकी कहाँ है उसके अंदर। और सारा नजारा अर्श का खिलवत ही खिलवत है। पहले ये बात बता दी कि अर्श की सारी नेमतें खिलवत है, और वो सारी नेमत प्रीतम के लिए, मिलन के लिए। हक मिलन ही हमारा लक्ष्य, खिलवत गाना, उन बातों को बताना। कितने बहुत अच्छे शब्दों में पिरोकर उसको गाना, वो बात बताना, उससे कोई फायदा नहीं। उस खिलवत में डूब जाना, प्रीतम के संग एकाकार हो जाना, एक रूप हो जाना, ये जागना है। हम भ्रांति में पड़ गए, हम ये भ्रांति में पड़ गए कि हक खिलवर गाए से जाना हमको देसी जगाए, कि खिलवत के गुण गाते गाते हम जग जाएंगे। खिलवत के गुण गाने नहीं होते हैं, खिलवत में डूबना होता है, तब जाके आत्म जागृत होगी। इश्क पूरा आवसी, परह के हासी करी उल्टाए। इश्क पूरा आवसी, खिलमत में डूबेंगे तो इश्क आवसी। तनी जी कह रहे कि पूरा इश्क आवसी। कब? जब हम खिलवत में डूबेंगे। लेकिन हम तो हंसी कराने पर तुले हैं कि हम खिलवत को गा रहे, खिलवत की बातों को हम बहुत चढ़ा बढ़ाकर बड़े अच्छे शब्दों में समझाकर हम उसको व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारे लिए हंसी हो रही। प्यार की बातें, प्यार के वो पल, वो कोई बताने के लिए थोड़ी होते हैं, वो कोई गाने के लिए थोड़ी होते हैं। अरे प्यार के वो पल तो डूबने के लिए होते हैं, प्यार की वो मस्ती दिल में चढ़ाने के लिए होती है। और जिसने चढ़ा लिए, इश्क पूरा आवसी, निश्चित रूप से उसके दिल में प्रीतम का प्यार आ जाए। और खिलवत के गुण जो गा गा में लगे हैं, तो हंसी के सिवा और कुछ नहीं मिले। ये हंसी कराओ जिन। धनी जी कह रहे कि हम तो रूठे अर्श की, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। हम तो अंगनाए है प्रीतम, हम तो निस्बती रूहे हैं जिनके लिए ये इलम आया है। हमें तो उस खिलवत में डूब जाना है, हमें तो इन शब्दों से परे होकर उस शब्दातीत के आगोश में बस जाना। बस ऐसे ही प्रीतम के आगोश में बसने वाली, प्रीतम के अंग अंग को अपना बनाकर उस अंग से जुड़ जाने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परह के हासी करी